हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के फिजिक्स पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन के, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए टाइम को न गवाते हुए आज का जो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो साथियों कुछ इस प्रकार है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश को कण मानकर पुष्टि की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश को कण मानकर पुष्टि की जाती है। साथियों, आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा साथियों? परावर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, विवर्तन या अपवर्तन। साथियों, राइट आंसर इसका क्या होगा? साथियों, ध्यान रखना, प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है वो कण मानकर जो है, प्रकाश की घटना जो है, एक प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है प्रकाश को कण मानकर पुष्टि की जाती है। अगर हम बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो है साथियों, अगर हम बात करें प्रकाश के विद्युत प्रभाव को जो है सर्वप्रथम किसने बताया था साथियों? वो बताया था हमारे साइंटिस्ट आइंस्टीन ने। किसने बताया था साथियों? आइंस्टीन जो है वैज्ञानिक, उन्होंने सर्वप्रथम इस घटना की खोज की थी और इस घटना के बारे में बताया था कि प्रकाश, ठीक है साथियों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है नंबर 1 जल में, नंबर 2 वायु में, नंबर 3 निर्वात में और नंबर 4 बर्फ में। साथियों, इसका आंसर क्या होगा बताना है आपको। साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वात में। क्या हो जाएगा साथियों? निर्वात में। साथियों, ध्यान रखना, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। किस में होती है साथियों? निर्वात में। साथियों, अगर हम प्रकाश की चाल के क्रम की बात करें साथियों, सबसे अधिक तो साथियों निर्वात में हो गई। किस में हो गई साथियों? निर्वात में हो गई। सबसे अधिक किस में हो गई साथियों? निर्वात में हो गई। उससे अधिक साथियों किस में होती है साथियों? और सबसे कम जो है, सबसे कम की बात करें तो वह साथियों हो जाती है ठोस में। किस में हो जाती है साथियों? ठोस में। अर्थात प्रकाश की चाल सबसे अधिक पूछे तो किस में हो जाएगी? निर्वात में। और सबसे कम पूछे तो किस में हो जाएगी? ठोस में। अगर साथियों एक बात और ध्यान रखना, अगर कहीं आ जाता है सबसे कम जो है प्रकाश की चाल किस में होती है साथियों, अगर बर्फ़ ऑप्शन वहाँ पर दिया रखा हो और ठोस ना भी हो, क्योंकि बर्फ़ जो है क्या होती है? ठोस होती है, इसलिए आंसर जो है बर्फ़ भी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है साथियों? ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाए वो क्या हो जाएगा साथियों? निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? निर्वात हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दृश्य प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है। दृश्य प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है साथियों। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है साथियों। अगर हम बात करें दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है साथियों? 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से 7600 एंगस्ट्रॉन्ग होती है साथियों। एंगस्ट्रॉन्ग को जो है इसको साथियों क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो साथियों कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है साथियों। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। आपतन कोण को साथियों I से नोट करते हैं और परावर्तन को R से नोट करते हैं। चूँकि ये कोण है तो इनके आगे क्या लगा देते हैं? थीटा लगा देते हैं। चूँकि ये कोण है तो इनके आगे क्या लगा देते हैं? थीटा लगा देते हैं। तो साथियों थीटा I, तो ये क्या हो गया साथियों? आपतन कोण हो गया। परावर्तन कोण क्या होगा? थीटा R हो गया साथियों। थीटा R हो गया साथियों। अगर बात करें, पूछ रहा है का मान होता है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सदैव बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं? सदैव बराबर रहते हैं।
इसको किस तरह से नोट करेंगे साथियों, अगर उसमें इस तरह से आ जाए, इस तरह से, किस तरह से, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सदैव बराबर हो जाएंगे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है वो है, यदि आयतन कोण को 20 अंश, साथियों यदि आयतन कोण 20 अंश है तो आपतित एवं परावर्तित किरणों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। साथियों राइट आंसर आपको बताना है। साथियों इसमें पहला दे रखा है 40 या 60 या 80 या 10। साथियों देखिएगा, ध्यान रखिएगा साथियों, हमने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन घटना। ठीक है साथियों, प्रकाश के परावर्तन की घटना जो होती है उसमें कुछ इस तरह से होती है, ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, ये अविलंब होता है। साथियों बोल रहा है आप आयतन कोण। साथियों आयतन कोण क्या होता है, अगर हम आयतन कोण की बात करें साथियों, आयतन कोण की बात करें, देखिए साथियों ये जो कोण होता है वो क्या होता है, आयतन कोण। अब साथियों आयतन कोण हमें क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, आयतन कोण हमें 20 दे रखा है। और आपतित एवं परावर्तित किरणों के मध्य कितने कोण होगा। अब साथियों क्या कह रहा है, देखिए अब पूछ रहा है, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, अब इन दोनों के मध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूरा कोण पूछ रहा है, ये पूरा पूछ रहा है। साथियों चूंकि हमें पता है आपतित किरण, सॉरी आयतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप साथियों थ्योरेटिकल समझिएगा, थ्योरेटिकल समझिएगा साथियों, आपतन कोण अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है थीटा आई और बराबर आपतित आपतन कोण थीटा आर। ठीक है साथियों, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथियों में आपतन कोण दे रखा है 20 अंश और 20 अंश दे रखा है, और दूसरा क्या परावर्तन कोण होगा। ठीक है साथियों, उसके मध्य क्या था साथियों, यहाँ पर क्या था, परावर्तन कोण ही था, तो दोनों को मिला के ये तो सेम ही हो जाएंगे, तो इसलिए 20 क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समतल दर्पण से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब होता है। साथियों आंसर देना है, पहला ऑप्शन दे रखा है सदैव उल्टा व आभासी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आभासी उल्टा व वस्तु के असमान, सीधा आभासी व वस्तु के बराबर, सीधा वस्तु के असमान। साथियों अगर हम बात करें समतल दर्पण की, तो साथियों समतल दर्पण क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, जिसमें हम डेली फेस देखते हैं, जिसमें डेली हम अपना चेहरा देखते हैं, वही क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो साथियों तो उसमें हमारा चेहरा हमेशा जैसा मेरा चेहरा होता है वैसा ही दिखाई देता है, ना कि उल्टा चेहरा दिखाई देता है। क्या साथियों, क्या उल्टा दिखाई देता है, नहीं। इसलिए साथियों जो है हमेशा जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधा आभासी व वस्तु के बराबर। क्या हो जाएगा साथियों, सीधा आभासी व वस्तु के बराबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वस्तु के बराबर। और साथियों एक चीज़ और ध्यान रखना, समतल दर्पण अगर पूछ ले कि समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब वस्तु के समान दूरी पर बनता है, जैसे दर्पण जो है उसमें जितनी दूर पर वस्तु होगी साथियों यहाँ पर वस्तु रखी है, तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो भी क्या बनेगा, समान दूरी। अगर इसकी 10 सेंटीमीटर दूरी है तो यहाँ तक की भी 10 सेंटीमीटर दूरी होगी, अर्थात समान दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जितना प्रतिबिंब से दूरी पर वस्तु स्थित होगी उतना ही दूर जो है प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्नेल का नियम। साथियों स्नेल का नियम बताना है आपको। स्नेल का नियम जो है संबंधित है, क्या है, स्नेल का नियम संबंधित है
साथियों आपको राइट आंसर बताना है। और साथियों अभी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे इसी तरह की वीडियो को आप तक पहुंचाता रहूं। आप अगर इसी तरह प्यार बनाए रखें तो साथियों निश्चित ही हम इसी तरह की मेहनत आगे भी करेंगे। साथियों अगर यहाँ पर कुछ गलती होगी तो साथियों आगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों बस आप लोग प्यार बनाए रखना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर क्लास को अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। साथियों तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है साथियों, स्नेल का नियम संबंधित है। साथियों स्नेल का नियम क्या होता है, वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है साथियों, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या कह सकते हैं, इसे ऐसे भी लिखते हैं क्या साथियों, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। क्या लिख सकते हैं साथियों, ये क्या हो गया, स्नेल का नियम हो गया, जो कि क्या होता है अपवर्तन से संबंधित है। किससे है, अपवर्तन से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक पर। साथियों अपवर्तनांक जो है किस पर निर्भर करता है। साथियों 9th जो क्वेश्चन है हमारा, अपवर्तनांक निर्भर करता है माध्यम पर, माध्यम के तापमान पर, प्रकाश के रंग पर, उपयुक्त तो सभी। साथियों बताना है आपको इसका राइट आंसर। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमेशा याद रखना साथियों, जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम पर भी निर्भर करता है, माध्यम के प्रकाश तापमान पर भी निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन, वो है प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है। साथियों बताना है प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है वायु में, कांच में, जल में, इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो है किसमें होती है साथियों, राइट आंसर बताना है। साथियों अभी मैंने बात किया था निर्वात, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो वहाँ पर ऑप्शन एक दे रखा था निर्वात, ठीक है साथियों, कांच दे रखा था, इस तरह से ऑप्शन दे रखा था। अब साथियों वायु जो होता है क्या होता है, निर्वात ही तो होता है। क्या होता है, वायु क्या होता है, निर्वात। इसलिए जो आंसर इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा साथियों। अगर पूछ ले सर्वाधिक चाल, अगर ऑप्शन में निर्वात दे रखा है तो निर्वात हो जाएगा, अगर वायु दे रखा है तो वायु राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि निर्वात ही क्या होता है, वायु होता है। ठीक है साथियों, अगर यहीं पे साथियों पूछ लेता कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है, अर्थात प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किस में होती है साथियों, तो वो क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर यहाँ पर कांच की जगह पर ठोस दे रखा होता, कांच नहीं दे रखा होता तो क्या हो जाता, ठोस हो जाता। तो साथियों याद रखिएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वायु क्या होता है साथियों, निर्वात होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है साथियों, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। साथियों अगर हम पानी के घनत्व की बात करें तो वो साथियों घनत्व को याद रखना, हमेशा डी से डिनोट करते हैं साथियों, डी से डिनोट करते हैं। तो पानी का घनत्व हमेशा क्या हो जाएगा साथियों, पानी का अधिकतम घनत्व क्या हो जाता है साथियों, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाता है साथियों, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा साथियों, 4 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन रहे साथियों। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 10 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि फिजिक्स के ही होंगे।
इसी तरह से कुछ क्लासें फिजिक्स की चलेंगी, फिर आने वाले समय में केमिस्ट्री, बायो, इसी तरह से क्लासें आपको डेली प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बड़ी ही शिद्दत से इस क्लास को अटेंड किया। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।